आप धामी से पूछो कि तेरी टोपी पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए या भट्ट की टोपी बनाए, बताओ, या सचिवालय के ऊपर बनाए या मुख्यमंत्री आवास के। जो तुम सारे लोगों को भ्रमित कर रहे हो, शरणार्थ फैला रहे हो, तुम्हारा एक ही काम है कि कोमोलिका बहू की तरह, नारद मुनि की तरह, मंत्रा की तरह तुम साले बदबूदार बातें करते हो। है 10 दिन के अंदर आपके 8-9 मर्डर हो गए, उसमें बताओ आप। दो एफएसटीन फाइल तुम्हारे पास है, एक अमेरिका की, एक उत्तराखंड की। तो इनके वीआईपी को क्यों तुमने अनिल जोशी से एफआईआर कराई भी? तुम्हारी जमीन 2004 में एनडी तिवारी ने इस इंस्टीट्यूट के लिए दी, सबको दी। उसमें यूनिवर्सिटी का कहा नाम है? उसको तो माफिया खा के धामी गए। और धामी से भी कहना चाहती हूँ, रोज घाम तापो। आजकल शासकीय आवास कह रहा हूँ, वो एक बजे तक घर से निकलता नहीं है, अब उसको शासकीय आवास बना दिया। तभी उसकी औरत रो रही क्या? तो इसका आवास कहाँ बनाया इसने? कहीं ऐसा तो नहीं किया बीबी को कहीं और कोने कोने छोड़कर उसको शासकीय आवाज बना दिया। कांग्रेस में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी जिसमें आपका भी नाम ऊपर आ रहा था। मुझे को राजनीतिक शौक होता, 20 साल पहले मुझे हरीश रावत ने टिकट के लिए कहा था, एक सीट तैयार कर ले। हरीश रावत की वर्डिंग है ये, पूछ लेना उनसे। अगर मेरे ऊपर किसी पार्टी का तमगा लगेगा तो मैं खुल के नहीं बोल सकती। जब इनको हाईकमान से डांट पड़ी है, उसके बाद एक हुए हैं। इनको रोड डोज कौन देगा? हाईकमान को देना चाहिए। और अभी भी अंदर खाते मत एक है मगर मन भेद है, तो ये किसी के बाप की कांग्रेस तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल 16 फरवरी को कांग्रेस का राजभवन घेराव, वहाँ पे जो जन सैलाब था, वो बहुत सारे नेताओं ने उसका समर्थन किया और शायद इससे असर भी दिख रहा है। इसी पर भावना पांडे जी हमारे साथ हैं। और भावना जी, कांग्रेस में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी जिसमें आपका भी नाम ऊपर आ रहा था, तो क्या हुआ उस चीज़ का और क्या कल आप समर्थन में थी जो जन राज? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रीतम सिंह भाई का धन्यवाद दूंगी। और जितने भी विधायक आए, 2 विधायक नहीं पहुंच पाए थे, एक मयूख सिंह मेहर और धामी की तो मदर एक्सपायर हुई, 1 साल तक बाहर नहीं जाते, और मयूख भाई नहीं पहुंचे थे, बाकी सारे के सारे विधायक पहुंचे थे। और मेन संयोजक ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है, प्रीतम भाई। और मैं बताना चाहती हूँ कि भाई मेरा समर्थन तो है ही। हाँ, कुछ मुद्दों पर मेरा समर्थन नहीं होता। जब ये लोग, कुछ लोग जाके प्रीतम की शिकायत करे आते हैं, कुछ हरीश रावत की शिकायत करे आते हैं, और कभी हरक सिंह की शिकायत कर देंगे, तो ये गलत है। जो मुझे खबर लगती है उस बात पे मैं नाराज़ हूँ। और जहाँ तक रही मेरी ज्वाइनिंग की बात, हाँ, नाम मैंने भी सुना था, मेरा भी गया है, मगर मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। इसलिए ज्वाइन करूँगी, अभी राजकुमार ठुकराल को ज्वाइन कराना था, इन्होंने संजय नेगी को ज्वाइन कराना था, यशपाल राणा को ज्वाइन कराना था, भीमलाल आर्य को ज्वाइन कराना था। भाई ये बात बताइए, हर किसी को हरीश रावत तैयार नहीं, किसी को प्रीतम सिंह तैयार नहीं होंगे, किसी को गणेश गोदयाल तैयार नहीं होगा, किसी को रंजीत रावत तैयार नहीं होगा, तो ये किसी के बाप की कांग्रेस तो है नहीं। और इसलिए मेरा मन खिन्न हो गया। और मैं नहीं, आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस, मैं तो वैसे ठीक हूँ। अगर मेरे ऊपर किसी पार्टी का तमगा लगेगा तो मैं खुल के नहीं बोल सकती। अगर आज जिस तरह से मैं पार्टियों के लिए बोलती हूँ, एक पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मैं वो बातें नहीं बोल सकती, क्योंकि हर बार पार्टी का माना जाएगा। तो आज मैं स्वच्छंद हूँ, तो इसलिए मेरा ज्वाइनिंग करने का कोई विचार नहीं है। और दूसरी बात बोल रही हूँ, मैं अभी कुछ लोगों से नाराज़ भी हूँ कांग्रेस में अंदर से। जिस तरह से ये कल का, जिस तरह से जब इनको हाईकमान से डांट पड़ी है, उसके बाद एक हुए हैं। इनको रोड डोज कौन देगा? हाईकमान को देना चाहिए। और अभी भी अंदर खाते इनके मन नहीं है, एक मन भेद है इनके। मत एक हैं मगर मन भेद है। उनको टाइम टू टाइम मैं सब जगह निकाल, क्योंकि हम भी त्रस्त हैं भाजपा से, हम भी धामी सरकार से, पार्टी से भी मेरा कोई उतना बुराई नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा धामी से की नीतियों से। अब आप देखिए, पूरे साल, कई साल कांग्रेस या समस्त संगठन अंकिता भंडारी पे, क्या कहते, गैर शहर राजधानी पे और नौकरियों पे और नकल जो हो जाती है, जो पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। ये एक फुलचिंता छोड़ देते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अबे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्या है मुस्लिम यूनिवर्सिटी भाई? कहाँ बनाओगे भाई? तुम्हारी ज़मीन 2004 में एनडी तिवारी ने किसी इंस्टीट्यूट के लिए दी, सबको दी। उसमें यूनिवर्सिटी का कहाँ नाम है? और फिर दूसरी बात, वो कैंसिल भी हो गई, फिर वो कोर्ट से करा लाए, फिर उसके बाद वो तुम्हारी सरकार में उसको तो माफिया खा के धामी के माफिया ने प्लॉटिंग कर दी उसमें, और सारे हिंदुओं को बेच दिए प्लॉट। अब मैं आपके माध्यम से, आप भी मुस्लिम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी कल देखा, आपके माध्यम से मैं धामी से पूछवाना चाहती हूँ। आप धामी से पूछो कि तेरी टोपी पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए या भट्ट की टोपी बनाए, बताओ, या सचिवालय के ऊपर बनाए
या मुख्यमंत्री आवास के, कहाँ बनेगी मुस्लिम यूनिवर्सिटी? जो तुम सारे लोगों को भ्रमित कर रहे हो, शरणार्थ फैला रहे हो, है तुम्हारा एक ही काम है कि कोमोलिका बहू की तरह, नारद मुनि की तरह, मंत्रा की तरह तुम साले बदबूदार बातें करते हो। है पार्टी नेगेटिव एनर्जी से भर गई है और कुर्सियां इनके सरस मेले में खाली है और दिखा रहे भाई कांग्रेस की कुर्सियां खाली है। कांग्रेस की तो सारी कुर्सियां भरी हुई देखी मैंने, कल तमाम भीड़ देखी और पूरे इनके सरस मेले में पूरी, और सुबह से सारा बीजेपी वाले खाली कुर्सियां प्रचार कर रहे हैं। तो ये जनता जो है ना, अगर आप गलत दिखाते हो तो जनता तुमसे चिढ़ती है, इनसे चिढ़ रही है। और जो नेगेटिव प्रचार आप कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे खिलाफ जनता तैयार है इस बार। और अब देखो खुद ही मुख्यमंत्री खुद ही तो सीट तलाश रहा है। कभी चंपावत खटीमा से हारा, चंपावत गया, अब चंपावत से हारने की लग रहा है। अब रुद्रपुर में नजर है उसकी कि लोग उसे कह रहा है कि भाई, लोग मुझे कह रहे हैं रुद्रपुर से चुनाव लड़ लो। मुझे 100% मुझे लग रहा है वो रुद्रपुर या काशीपुर से चुनाव लड़ेगा। और दूसरा, जो इस तरह के तुम्हारे पेज जो है ना, ये गंद फैलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सीबीआई जांच की बात करो। आप जो 10 दिन के अंदर आपके 8-9 मर्डर हो गए, उस पर बताओ आप। इस मुद्दे पे कांग्रेस को भी, यूकेडी को भी, समस्त संगठनों को इनको घेरना चाहिए। एपस्टीन फाइल पे घेरना चाहिए। 2 एपस्टीन फाइल तुम्हारे पास है, एक अमेरिका की, एक उत्तराखंड की। तो इनके वीआईपी को क्यों तुमने अनिल जोशी से एफआईआर कराई भी? क्यों नहीं तुमने अंकिता भंडारी पे? आए दिन मर्डर हो रहे हैं। और इनसे और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो तुम्हारी पूरे उत्तराखंड के अंदर हैदराबाद के मुस्लिम भाइयों को तुम जमीन, मॉल के लिए ज़मीन देते हो, कि क्या वो गंगा जी में नहा के हिंदू बन जाते हैं? बताओ, वो भी तो मुस्लिम भाई हैं। अगर अब 4 मुस्लिम को दिखाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नारे लगा रहे, कहाँ नारे लगे भाई? और दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। मैं इस बात से, भाजपा से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। तो आप अभी खुद ही बोल रही थी कि ये सिर्फ एक नाम उछाल देते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक नाम से इतना बवाल क्यों है? और कांग्रेस अगर 2022 के चुनाव की बातें करे तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा तब भी उठा था। और मैं आपको बताऊं, ये हिंदू वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं। जो इनसे वोट खिसक रहा है, यूजीसी लाने के बाद जो अपर कास्ट के लोग, देखो यूजीसी लाने के बाद लोअर कास्ट का वोट तो इनको मिलना है नहीं। जैसे मान लिया हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, संत रविदास समाज के लोग हैं, या जितने मायावती के वोटर हैं, तो उनको ये वोट के लिए ये यूजीसी लाए। और इस पर अपर कास्ट इनसे छिटकता जा रहा है। चाहे आज कोर्ट से स्टे है तो वो छिटक रहा है। तो उसको छिटकने के लिए, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए ये सब बातें बना रहे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ जब धामी इधर दिवाकर भट्ट की अंत्येष्टि चल रही थी, धामी वहाँ नहीं गया, जिसने राज्य लिया, राज्य आंदोलनकारी, उसकी अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री नहीं पहुँचा। सरकारी उसको परेड मिली, सब कुछ मिला, सब कुछ सम्मान मिला, मगर मुख्यमंत्री कहाँ गया? रामनगर, मुफ्ती समूम काजमी के लड़के के रिसेप्शन में। आप बताइए, क्या तुम्हारे यहाँ आके काजी पुष्कर सिंह धामी जी, बताओ, पूछो, तुम्हारे यहाँ आके क्या वो अवधेशानंद बन गए? क्या तुमको सब वो अवधेशानंद दिखते हैं? ऐसी भट्ट जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों के साथ फोटो खिंचाते हैं, क्या तुमको वो बाबा रामदेव दिखाई देते हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा वालों से, अगर तुम 5 लाख मुस्लिम जोड़ने की बात करो तो वो उनको हिंदू बना दोगे, बजरंग दल में भी बना दोगे। इधर 3 तलाक तुमने किसके लिए लिया भाई? इधर 3 तलाक किसके लिए लिया तुम वाला जो है, किसके लिए किया? तो ये सब बकवासबाजी ये बंद करो। ये सोचते कि भाई हम हिंदुओं को, ये हिंदू के ठेकेदार बनते ही हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान ये हिंदुओं का ही करते हैं। कैसे? नौकरियां बेच देंगे तमाम। आज देखो जितने रेप कांड हुए, किस मुस्लिम ने करा? हो सब हिंदुओं ने तो करे। आप देखो बीजेपी वालों ने सारे रेप, मर्डर, अब देखो ना उठा के, जितने मर्डर हुए अभी तक, हिंदू ने हिंदू को मारा है। हिंदू की नौकरियां तुम खा गए, उनकी पेंशन खा गए, उनकी ज़मीन खा गए, सब कुछ तो तुम उन्हीं का, हिंदू का नुकसान करते हो, और फिर हिंदू की पार्टी बनती है। तो ये बहुत गलत है। हमारे
हिंदुस्तान में क्या है, भगवान रामचंद्र को सब पूछते हैं, रामायण सब कराते हैं, सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, मगर घर घर में, और उस चीज़ को इन्होंने पकड़ लिया, चूल्हे तक पहुंच गए। मगर आज जब चूल्हे ही नहीं जलेंगे, आज नौकरी नहीं है, आज तमाम नौकरियां बिक गई है, बेरोजगारी चरम पे है, तो घर की औरतें भी अब वो कहते हैं भगवान राम को हम अपने आप कर लेंगे पूजा, तुम तो हमें नौकरी दो, तुम तो हमारे बच्चों को रोजगार दो। तो इसलिए अब इनका घर घर भी, जो कीर्तन मंडली में औरतें थी, जो अभी मैं गई हूँ कल परसों, वहाँ भी मैंने सुना कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो इसलिए अब घर घर में औरतें इनको वोट नहीं करेंगी, जो अब तक इनका वोट बैंक था। तो फिर लोग किसको वोट देंगे? आप बोल रहे हो कि कांग्रेस में जो है कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी गोदियाल जी, कभी ये वो, वहाँ पे गुटबाजी है मतलब, और आप भी नाराज हो कि वहाँ पे गुटबाजी है, हाँ। ये मानते हो? तो क्या आप दूसरी पार्टी को समर्थन करते हो, यूकेडी जैसे, या फिर कोई और पार्टी? ऐसा नहीं अगर है। विपक्षी कमजोर नहीं, है, हम तो कांग्रेस को ही करेंगे, मगर कांग्रेस में टिकट के टाइम पर सबकी राय लेनी पड़ेगी। प्रीतम सिंह की राय लेनी पड़ेगी, हड़क सिंह की राय लेनी पड़ेगी, हरीश रावत की राय लेनी पड़ेगी, और हाईकमान को इन सब की राय मशवरा करके टिकट अगर बांटेंगे। मतलब अभी तक हाईकमान अपने हिसाब से कर देते नहीं, यहाँ पर कुछ अबारी प्रभारी आते हैं, उनको अध्यक्ष अब पढ़ाता है। जो भी रहा पिछली बार की 20 टिकटें बिकी हैं, और इस बार की मुझे संभावना लगती है 20-30 टिकटें बिकने के कगार पे हैं। मुझे जो लगता है, जो सुनने में आ रहा है, अगर टिकट बिकी तो कांग्रेस खत्म। कांग्रेस जब 2017 में सत्ता में थी, 9 विधायक यहाँ से वहाँ हो गए थे, फिर 2 आ भी गए वापस, तो गुटबाजी की वजह से और नाराजगी की वजह से उनकी सरकार गिरी, दोबारा 2022 में नहीं बनी। अब क्या लगता है, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? नहीं नहीं, इस बार ये गलती नहीं करना चाहिए हाईकमान को, और न नेता करेंगे। नेताओं को सबको मिल के रहना चाहिए, और कभी ये ईगो नहीं बनाना चाहिए, मैं इसको नहीं चाहता ज्वाइन करना, इसको नहीं चाहता। पहले सरकार तो लाओ। मतलब करना चाहिए, मतलब हाँ, करना चाहिए, और मैं भी समय टू समय इनको सलाह देती रहूँगी, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी, प्रीतम भाई से हो, हरीश रावत से हो, हड़क सिंह रावत से हो, कि एकजुटता करें। मतलब ये अभी तक ठीक नहीं हुई है ये गलती कांग्रेस की? नहीं, हो गई है, सामाजिक दिखाने के लिए तो हो गई है, अभी अंदर के मतभेद खत्म नहीं है, इनके मनभेद, तो वो ठीक हो जाएंगे जब इनको लगेगा जैसे चुनाव आएगा। मगर टिकटों में गड़बड़ ना करें, टिकटों में इनको हाईकमान के साथ मीटिंग सब लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी, और टिकट जीतते हुए कैंडिडेट को देंगे तो 100% कांग्रेस है। अगर टिकटों में इन्होंने लापरवाही करी, किसी एक ने चलाई, तो कांग्रेस नहीं आएगी। और मेरा जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा उसको मेरा समर्थन होगा, यूकेडी के कोई एक आध कैंडिडेट अच्छे होंगे उनको समर्थन होगा। कांग्रेस के मैं कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी में नहीं हूँ, और अगर मैं पार्टी में रहूँगी तो मैं किसी को गाली नहीं बक सकती। आप मुझे बताओ ना, आज मैं खुल के, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, मैं उत्तराखंड की बेटी, मुझे क्या करना है? मुझे कोई राजनीतिक शौक होता है? 20 साल पहले मुझे हरीश रावत ने टिकट के लिए कहा था, 20 साल से 20 बार कह चुके हैं वो, एक सीट तैयार कर ले। हरीश रावत की वर्डिंग है ये, पूछ लेना उनसे। मगर मैंने कहा नहीं भाई जी, मैं तो काम धंधे में सही हूँ, मैं तो बिजनेस है मेरा, और उसमें मैं काम करूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। और आज भी हमेशा आपने सुना होगा, मैं विधानसभा की कभी इच्छुक नहीं हूँ, कभी भी नहीं। कभी अगर लड़ूंगी या तो राज्यसभा से आऊँगी, और या फिर लोकसभा लड़ूंगी, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ, वैसे ही खुश हूँ। और अब बच्ची कुछ ज़िंदगी जितनी है समाज की सेवा में लगाएंगे। भाई मेरा तो वैसे भी प्लान सबको पता है कि आने वाले 5 साल बाद मुझे आश्रम और मंदिरों की सेवा करनी है। अब 60 साल हो गए, 55 हो गए, 60 साल के बाद जीवन जो बचा है। तो ये जो सेम चीज़ है, ये हरीश रावत जी क्यों नहीं करते हैं? अब शायद उन्हें, देखो, हरीश रावत जी थे पॉलिटिकल आदमी हैं, उनके खून में राजनीति घुसी है, तो हमारे खून में राजनीति नहीं है। हम पार्ट टाइम राजनीति करते हैं और फुल टाइम बिजनेस। उनकी फुल टाइम राजनीति है और पार्ट टाइम बिजनेस, तो हम तो फुल टाइम बिजनेस करते हैं भाई। हम पार्ट टाइम राजनीति, हमारा जो शौक़ है, जो सामाजिक सेवा है, वो उनके बचपन से वो नेता है, तो बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, वो मरते दम तक नहीं छूट सकती। जैसे कोई क्रिकेटर भी होता है, वो रिटायरमेंट ले लेता है एक उम्र के बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस को नहीं हो पाएगा उसका। रिटायरमेंट भी ले लेगा, मगर वो बोर्ड में तो रहता है ना, वो भी दूसरा बिजनेस तो नहीं करता ना। वो क्रिकेट खेलने वाला फुटबॉल तो नहीं खेलने लगता, वो तो बढ़िया कबड्डी एक्टिव नहीं है, खेलता। बढ़िया एक्टिव है। शायद वो अपने लिए नहीं, शायद परिवारजनों के लिए सीट संभाल रहे हैं। देखो, वो किसके लिए सीट सवाल है, अभी तो किसके लिए नहीं है वो बात की बात है, वो तो समय बताएगा। फिलहाल एक्टिव है, और जब तक एक्टिव रहना भी चाहिए। आदमी चलता फिरता रहेगा तो ज़्यादा यंग रहेगा, और बैठे रहेंगे तो घुटने जाम हो जाएंगे।
ये भी उनका कारण है कि वो तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, चल फिर के। अच्छी बात है। अभी कौन सी उम्र, अभी शायद 74-75 होगी, साल होगी, 76, हाँ 75-80 के बीच में। अभी तो क्यों मोदी जी को देख लो ना, मोदी जी के बराबर ही होंगे। मोदी तो पूरे देश विदेश घूम रहे, वो तो बेचारे गांव गांव तो घूम रहे। तो आडवाणी जी से भी छोटे हैं, मोदी जी से भी छोटे हैं। तो ये है। बाकी मेरा कहने का मतलब कि जो उत्तराखंड की हालात है, अभी इन्होंने एसएसपी बदला भाई, देहरादून का, हरिद्वार से ले आया इधर। मैं कप्तान परमिंदर डोभाल को कहना चाहती हूँ, भाई सुन ले मेरी बात। हालांकि वो मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री को 2-4 बात बोल दी थी, तो मुझसे नाराज है। अगर उत्तराखंड में आपने जो पुलिस वाले जो नीचे से ऊपर तक हफ्तागिरी चलाते हैं ना, हफ्ता हफ्ता हफ्ता, अब ये देखिए इसी पार्क में लोग ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो क्यों नहीं रोकते भाई? पुलिस हफ्ता ले जाती है, हर गलत काम का पुलिस हफ्ता ले जाती है। अगर वो हफ्ता लेते ऊपर भी देती होगी, वो ऊपर देगा, वो ऊपर देगा, तो ये हफ्तागिरी अगर बंद हो जाए लेना, तो पूरा क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। आधी पुलिस इनकी हफ्ता वसूली में लगाती है, आधी पुलिस जो सिक्योरिटी उनकी करती, जो क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे, जो माफिया विधायक जो हमारे हैं 1-2, उनकी सिक्योरिटी कर रही है। आलतू फालतू को पुलिस सिक्योरिटी कर रही है। और या उनकी कर रही है जो जेल में क्रिमिनल है, उनको लाने ले जाने का काम करती है। आप कोर्ट में देखो ना, अगर आप कोर्ट चले जाओ किसी ने गलती से, तो 50, 100, 200, 500 पुलिस तो दिन भर उनकी काम है क्रिमिनलों को पकड़ के लाना कोर्ट से। तो आधी से ज़्यादा पुलिस तो वहीं काम कर रही है। तो ये बोल रहे हो कि क्राइम को बढ़ावा भी दे रही है हफ्ता वसूली करके? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कप्तान डोभाल को कहना चाहती हूँ, भाई धर्मपुर में और पूरे देहरादून के अंदर स्पा सेंटर, होम स्टे और रोमियो लेन वाली लेन में तमाम 4-4 बजे तक शराब सर्व हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, वो भी अड्डे बने हुए हैं। वहाँ भी गोलीकांड होंगे एक दिन 4-4 बजे तक। अल्लाह, मैं तो एक मकान छोड़ दिया वहाँ, रोमियो लेन के बगल में था, वो बंद पड़ा है मेरे 5 महीने से। मैं शिफ्ट हो गई क्योंकि वहाँ रह ही नहीं सकते। अब बगल में मॉल है, 4 बजे तक ये बच्चे लोग हल्ला मचाते हैं और जो खाते पीते हैं, और उसके बाद सुबह 5 बजे गाड़ियाँ आती। तो मैंने वो घर बंद कर दिया अपना, मेरे नाम का मकान है, मैं ऊपर चलेगी। अब रोमियो लोन की आवाज़ें आती हैं सब तमाम राजपुर रोड पे, तो 4-4 बजे तक दारू चल रही है। कैसे चल रही भाई? बिना पुलिस की सेटिंग के कैसे चल रही है? मैं तो रात को वीडियो बना के दिखा दूंगी कप्तान को तमाम। और अगर हमारे जैसे, मैंने एक बार एक प्रोग्राम किया था, 11 बजे पुलिस आ गई साउंड सिस्टम बंद करने के लिए हमारे प्रोग्राम में। एक दिन हुआ साल में 2, और उनके रोज साउंड चल रहे। अगर आप हफ्ता देते तो पुलिस नहीं आती? नहीं नहीं, वो हमारे जैसों के लिए कानून है, नियम है। किसी की शादी होगी तो पुलिस पहुंच जाएगी, साउंड बंद कर दो। और अगर किसी बार डांस में, किसी होटल में, किसी बार पे अगर म्यूजिक बज रहा है, पड़ोसी डिस्टर्ब, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए चलता रहे। तो ये गलत है, ये दोहरी मापदंड, ये अच्छा नहीं है। और धामी से भी कहना चाहती हूँ, रोज़ घाम तापो, रोज़ घाम ताप रहा आजकल। आजकल शासकीय आवाज़ कह रहा हो। अभी जब तक मैंने कहा ना, वो 1 बजे तक घर से निकलता नहीं है, अब उसको शासकीय आवाज़ बना दिया उन्होंने। तभी उसकी औरत रो रही क्या? तो इसका आवाज़ कहाँ बनाया इसने? कहीं ऐसा तो नहीं किया बीबी को कहीं और कोने कोने छोड़कर उसको शासकीय आवाज़ बना दिया? वो घर है, अच्छी बात है, वो शासकीय आवाज़ है, मगर आजकल मैं देख रही हूँ रोज़ घाम ताप रहा हो, कोई काम नहीं है। मैं घाम तापों का अभियान वो चल रहा है उनका। और दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, अगर आपने हिंदू मुस्लिम करना बंद नहीं किया तो मैं आप लोगों को इतना नंगा कर दूंगी हिंदू। फिर अभी तो मैं आधे अधूरे होमवर्क में हूँ, फिर मैं इनका पूरे होमवर्क के साथ क्या क्या तुमने अत्याचार हिंदुओं के लिए किए, फिर अगले इंटरव्यू में बताऊंगी। तो दोस्तों, भावना पांडे जी हमेशा की तरह मुखर बोल रही हैं। तो इनका जो पार्टी ना ज्वाइन करने का रीज़न ही है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंटली बोल सकें, और पार्टी से नाराज़ इसलिए हैं, कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि शायद अभी भी वहाँ पे गुटबाजी चल रही है या फिर मन मुटाव चल रहा है, जो कांग्रेस को कम करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, तभी कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।